हेलो स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं अपना, जिसके अंदर हमारा लास्ट चैप्टर है आज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि है चैप्टर नंबर 12। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ ही हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है वो हमारी फिनिश हो जाएगी। ठीक, तो ये चैप्टर भी हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का एक रिकॉर्ड है। जैसे अभी तक हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, उन्होंने बाहर फॉरेन करेंसी खरीदी या फॉरेन का कुछ भी मतलब एफडीआई आए हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है अब हमने पढ़ी कि ठीक है हमने जीडीपी निकाली, ये करा, लेकिन जो भी सारी ट्रांजेक्शन्स हुई वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होती होंगी ना। तो वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होती हैं। क्लियर? तो दोबारा देखते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। उन सारी ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मतलब पैसे का लेन देन जो होता है बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि हम लोग, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मल रेजिडेंट यानी हम, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया, पूरी दुनिया का कहीं से कहीं भी ट्रांजेक्शन कर लो, वो एक अकाउंटिंग ईयर में, वो हमारा क्या कहलाता है? बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, मतलब हमने अपना कोई भी एक बीओपी का मतलब ये हो गया कि कोई भी समरी स्टेटमेंट हमने तैयार करा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो कि पैसे की ट्रांजैक्शन है, किन किन के बीच में? रेजिडेंट्स, मतलब कंट्री में रहने वाले लोग, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी दुनिया कहीं से भी करो, चाहे चाइना से करो, जापान से करो, या कहीं से भी ट्रांजेक्शन आप लोग बिजनेस करो, वो ड्यूरिंग एन ईयर, एक साल के अंदर, वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। क्लियर? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारी विजिबल आइटम। विजिबल आइटम मतलब जो हमें आइटम्स दिख रही हैं कि हमने कोई आइटम खरीदी, बेची, मतलब इंपोर्ट करा या एक्सपोर्ट करा, तो उसे हम विजिबल आइटम। मान लो कि हमने कुछ कार्स इंपोर्ट कर ली या कुछ और सामान, हम फोन, मोबाइल फोन जैसे हम चाइना से मंगा रहे हैं, तो वो विजिबल आइटम है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है वो आंखों से, है ना। और इनविजिबल सेकंड है हमारा इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम का मतलब है कि हम सर्विसेज, इस विजिबल आइटम में तो हम कोई गुड्स ले रहे हैं, जो सामान आया और गया, लेकिन इनविजिबल आइटम में हम सर्विसेज ले रहे हैं जो कि वो दिख नहीं रही है हमें। जैसे सपोज करो कि बाहर गए लोग और वहाँ पे कुछ वो क्लासेस करके आए, कोई टेक्नोलॉजी सीख कर आए, है ना, तो वो क्या है? इनविजिबल आइटम हो गया। थर्ड है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर हमने अभी लास्ट में भी पढ़ा था। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, जो एक तरफी ट्रांजेक्शन होती है। जैसे मान लो गिफ्ट, हमें कहीं से गिफ्ट मिल गया, तो वो क्या हो गई? हमारी यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गई। अब लास्ट हमारा आता है, दीज आर द ट्रांजेक्शन्स विच डू नॉट अफेक्ट द कैपिटल और लायबिलिटीज पोजीशन ऑफ द कंट्री। ये है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। मतलब जो कैपिटल, मतलब जो भी चीजें आपकी ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर एसेट्स, मतलब आपको पता है अकाउंट्स के स्टूडेंट हो आप, एसेट्स माने कोई भी मशीनरी खरीदनी, बेचनी, वो सारी क्या होती है? वो इसके अंदर आती हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हो, सिंपल वही है बीओपी। ये देखो टू पार्ट्स में डिवाइड है, डेबिट और क्रेडिट साइड। अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है डेबिट क्या होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर आपका पैसा आ रहा है, तो वो आप, मतलब आ रहा है मीन्स इनफ्लो, तो वो आप क्रेडिट में लिख दोगे, और कुछ भी चीज जा रही है तो हम उसे आउटफ्लो यानी कि डेबिट में लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या है? आप इस चीज को कंफ्यूज मत होना। आप इससे देखो कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा जमा होता है, तो आपके पास में क्या मैसेज आता है आपके मोबाइल पे कि इतने रुपए क्रेडिट हो गए, है ना, यानी कि इनफ्लो हो गए आपके अकाउंट में। तो वो इससे रिलेट करो उस चीज को ना, आपको ऐसा याद रहेगा। और अगर आप एटीएम से कभी कोई खर्चा कर देते हो, तो क्या आता है लिखा हुआ कि डेबिट हो गए, मीन्स डिडक्ट हो गए आपके अकाउंट से। 1000 रुपए थे, 200 रुपए गए, कम हो गए, तो वो क्या है? डेबिट। तो आप इस तरह से इसको मतलब याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक, अब इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स 3 टाइप्स हैं, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। अगर बैलेंस क्या है बीओपी का? अगर हमारे रिसिप्ट और पेमेंट्स इक्वल हैं, है ना, मतलब हमारे को जितना पैसा आ रहा है और उतना ही गया है और ये इक्वल है, तो इसे कहेंगे हम बैलेंस। ठीक, लेकिन सरप्लस क्या होगा कि अगर हमारी जो रिसिप्ट है, हाँ, वो क्या है? मोर देन पेमेंट्स। रिसिप्ट हमारी, मतलब पैसा आ तो ज्यादा रहा है लेकिन जा कम रहा है, तो हमारा यानी कि डेबिट लेस है और क्रेडिट ज्यादा है, तो ये सरप्लस हो गया, यानी कि हम अभी प्लस में चल रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई कम पैसा जा रहा है और ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन डेफिसिट यानी कि
भाई खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है, मीन्स जा तो पेमेंट ज़्यादा रही है फॉरेन में लेकिन आ कम रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे। क्लियर? तो ये 3 टाइप्स हो गए इसके बैलेंस में। डेबिट और क्रेडिट इक्वल, मतलब आना जाना फॉरेन करेंसी का इक्वल है। सरप्लस के अंदर कम मतलब आएगा ज़्यादा और जाएगा कम, और डेफिसिट में जाएगा ज़्यादा आएगा कम। ठीक, अब हम आते हैं हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? अभी आपने विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल, आपने ये यहाँ पे मैंने चारों चीज़ें आपको बताई कि ये किस चीज़ में आती हैं। ठीक, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है हमारे कंपोनेंट के हिसाब से कि 2 अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो विजिबल का मतलब दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि भाई कुछ गुड्स, मतलब मोबाइल आया है ना, मोबाइल जो है वीवो ओप्पो के मान लीजिए आए चाइना से, तो वो हमें दिख रहे हैं ना, तो वो किसके अंदर आएंगे, विजिबल के अंदर आएंगे। हम गए बाहर जापान और हमने कुछ टेक्नोलॉजी सीख कर आए, किसी चीज़ की कुछ भी चीज़ काम सीख कर आए कुछ, हाँ वो क्या है, सर्विस हम लेकर आए, तो वो इनविजिबल हो गया। कुछ गिफ्ट मिला, यूनिलेटरल हो गया, और कोई मशीनरी परचेज करी तो वो कैपिटल हो गया। तो इसके कंपोनेंट मतलब ये अकाउंट कैसे बनेंगे, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल, तो तीनों आएंगे करंट अकाउंट के अंदर। बहुत सिंपल है, 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें आपकी करंट अकाउंट के अंदर आ रही हैं, और एक जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आएगा। क्लियर? लेकिन कैपिटल अकाउंट को हम थोड़ा और इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। जैसे इसके अंदर आपका क्या है, सबसे पहले इसके अंदर है आपका एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से चीज़ें मतलब यहाँ पे आकर हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हम उसे बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने। मतलब वो अपना, जैसे हम मान लो कहा जाए कि BMW अपना यहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं, ये तो वो क्या है कि वो लोग यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, और वो उनका नाम उससे जुड़ा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट अपने नाम से आ रहे हैं, तो उनका नाम, उनकी रेपो उस चीज़ से अटैच्ड होती है। ठीक, तो ये एफडीआई हो गए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अब ये पोर्टफोलियो और एफडीआई, इसको ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एफडीआई भी बोलते हैं। ठीक, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है कि सिर्फ उन लोगों ने, मतलब फॉरेन कंट्रीज ने सिर्फ पैसा यहाँ लगाया या शेयर्स उन्होंने इस हिसाब से करा, तो ये क्या हो गई हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी हम इसे कह सकते हैं कि खाली वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उन्होंने पैसा हमारे देश में लगा दिया। ठीक, बैंकिंग कैपिटल के ट्रांजेक्शन, अब बैंक की कुछ भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, वो बोरो करे या कुछ भी लोन ले लैंड करे, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आती हैं। और अगला आता है आपका दीज आर द ट्रांजेक्शंस विच इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज पोजीशन ऑफ द कंट्री। वही कैपिटल अकाउंट ही हो गया ये तो, कि जो हम खरीद रहे हैं एसेट या जो भी हमारी लायबिलिटी है वो भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर ही आएंगे। मतलब मशीनरी कुछ खरीद रहे हो तो वो इस कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक, तो ये क्या है हमारा हमने अभी अपना क्या क्या चीज़ें पढ़ ली बीओपी में। बीओपी क्या होता है वो पढ़ लिया, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स पढ़ ली, स्ट्रक्चर पढ़ लिया और कंपोनेंट पढ़ लिया। अच्छा, विजिबल को ना हम बीओ मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग ही तो हो रही है ना इसके अंदर, माल आ रहा है जा रहा है, तो ये क्या है एक तरह से बीओटी भी लिख लो आप इसको ताकि आपको याद रहे, बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको बोल देते हैं। ठीक, तो ये सी चीज़ें हमने इसके अंदर अपनी कवर कर ली कि किस किस तरह से हमारा ये सारी चीज़ें होपफुली आपको याद रहेंगी, और आप इसको पहले नोट करिए, और जो बाकी का हमारा जो चैप्टर बच रहा है वो हम मोस्ट होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, हम लोग कवर कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर इसका मीनिंग, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट हम सब पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। मैं दोनों को मर्ज कर दूंगी वैसे, क्योंकि ये छोटी रहने वाली है हमारी। तो अब इसके अंदर जो हमारा पार्ट रह गया है छोटा सा, वो हम पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है हमारा ऑटोनोमस आइटम्स, कि अब ये ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं। ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो चीज़ें हैं जो हमने इंटेंशनली करी है और प्रॉफिट मेकिंग के लिए करी है, उसे हम ऑटोनोमस आइटम्स बोलते हैं। ठीक, इसको देखो, ऑटोनोमस आइटम्स आर दोज आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज रिलेटेड टू सच ट्रांजेक्शन्स एज आर डिटरमाइंड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो हमने ट्रांजेक्शन्स करे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, एंड नॉट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। These items are recorded as a first item before calculating deficit or surplus in balance of payment। ठीक है, मतलब हम इसके अंदर मतलब बैलेंस करने के लिए नहीं हम कर रहे हैं, जो हमने ये 3 चीजें पढ़ी थी ना, सरप्लस और डेफिसिट से पहले, ठीक, जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको नोट कर दो, वो हमारा ये ऑटोनोमस आइटम्स कहलाता है। These items are generally called above the line item in the balance of payment।
अब ये होगा कैसे, हमारा जो ऑटोनोमस आइटम है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें या इंपोर्ट करेंगे, उससे आएगा। दूसरा रिसिप्ट और पेमेंट भी, रीपेमेंट भी, मतलब अगर हमें पैसा कम पड़ गया तो हम लोन ले लेंगे, है ना, वो चीज़ के साथ है। अब अगला है एकोमोडेटिंग आइटम्स। एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं? रेफर्स टू ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ अदर एक्टिविटी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब ये वो वाली ट्रांजेक्शन है जो हम इंटेंशनली नहीं कर रहे बट हमें मजबूरी में करनी पड़ रही है। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को कंपनसेट करने के लिए हम अगर वो चीज़ कर रहे हो, सपोज करो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। अब हमारा एक्सपोर्ट तो हुआ मतलब कम या ज़्यादा हो गया, और मतलब इम्पोर्ट कम हुआ एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, या आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया इम्पोर्ट कम हो गया, तो बैलेंस का गड़बड़ हो गया ना पैसों का, तो हम क्या करेंगे, लोन ले लेंगे। तो वो चीज़ क्या कहलाता है हमारा, वो ही होती है हमारी एकोमोडेटिंग आइटम्स, मतलब जो दे आर कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शंस बेसिकली आप इनको कह सकते हो। ठीक, अब आती है बात डेफिसिट इन बीओपी। अब ये डेफिसिट क्या है, मतलब क्या कमी रह गई इसके अंदर, तो डेफिसिट को हम कह सकते हैं refers to a situation when outflow of foreign exchange is more than its inflow। मतलब जो जाने वाली करेंसी है वो ज्यादा हो और इनफ्लो कम हो रहा हो हमारे पास में, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा डेफिसिट कहलाएगा। भाई कमी पड़ गई कि पैसा जा ज्यादा रहा है और आ नहीं रहा है, तो ये चीज क्या है, डेफिसिट। तो ये इकोनॉमिक, इसके कॉजेज में लिखवा देती हूँ। इकोनॉमिक फैक्टर है सबसे बड़ा, तो क्योंकि हमारी डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे पास में ये एक मेन फैक्टर है ही हमारा, क्यों हम अपना कंट्री को डेवलप कैसे करेंगे, हमें लेना पड़ेगा उनकी सर्विसेज फॉरेन से। इस वजह से हाई इन्फ्लेशन, अब महंगाई दर बढ़ गई और पैसे रहे तो भी हमें इसके अंदर ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है वो एक टाइम पर तो बहुत बढ़ गया, आ गया अपने बूम पर है, फिर उसका डिक्लाइन शुरू हो गया, है ना, तो वो क्या हो गया, फ्लक्चुएशन। जैसे सपोज करो कुछ भी कॉज हो सकता है, मान लीजिए अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंद हो गई या हम पीछे हो गए बहुत ज़्यादा, तो इसे फ्लक्चुएशन कहेंगे। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। अब जब एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से कम होगा तो फिर पैसा आएगा नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है। और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, और हम डेवलपिंग कंट्री है इसलिए हमें सर्विसेज तक भी इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें सीख सीख कर आना पड़ रहा है जब हम उस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डेफिसिट है ये हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक, ये हमारा ये चैप्टर इसके साथ ही कंप्लीट हो गया है बीओपी का। चैप्टर के साथ साथ ये पूरी बुक हमारी फिनिश हो गई है, तो आप इसको नोट करें और आप होपफुली इस चीज़ सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।